सो गाइज एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, क्योंकि सीयूटी पीजी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने डॉक्टर हरी सिंह और यूनिवर्सिटी पे रजिस्ट्रेशन कर लिया था, और उनके लिए ही ये इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाली है, क्योंकि उन्होंने अपनी कट ऑफ जारी कर दी है। और कट ऑफ जारी करने के बाद उन्होंने फर्दर जो आगे टेंटेटिव शेड्यूल है एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, काउंसलिंग प्रोसेस का, वो भी जारी कर दिया है। सो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जो लेके आपको जाना है, क्योंकि इनके बिना आपकी सीट कैंसिल कर दी जा सकती है। ठीक है, सो जल्दी करें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब करें बिल्कुल मत भूलें। बाकी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करिए ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। और हाँ, अगर हेल्प चाहिए किसी भी प्रकार की काउंसलिंग रिलेटेड, मेंटरशिप से रिलेटेड, पेड काउंसलिंग आपको अवेलेबल है। नंबर आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो चेक कर लीजिएगा। चले, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको पता ही है डॉक्टर हरी सिंह गौर की। नहीं पता है तो यही है dhsgsu.edu.in, है ना। इस पर आप जाओगे तो ये ओपन हो जाएगी, इसको देख लो। इसमें सारे अपडेट्स आपको कुछ 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 मिलते रहते हैं, देख रहे हैं ना। अपन को ज़्यादा नीचे नहीं जाना, अपने को एडमिशन्स पे क्लिक करना है। एडमिशन पे क्लिक करोगे तो एडमिशन 25-26 वाले जो हो रहा है उस पर क्लिक करेंगे और ये नया पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब इसमें भाई यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं, सारी चीज़ें बताई हुई हैं, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, क्या क्या अवेलेबिलिटी है, सारी चीज़ें। ठीक है, और इसके बाद अपने को क्या है, कट ऑफ मार्क्स वाली जो है फर्स्ट काउंसलिंग कट ऑफ मार्क, ये जो है वो क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगी। इस पर क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगी। ये है ओपन, मैं करके रखा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे उनने सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि क्या क्या कैसा कैसा सारी चीज़ें हुई हैं, है ना। देख रहे हो ना, क्या कैसी सीट्स अवेलेबिलिटी है, उसके हिसाब से क्या कैसी काउंसलिंग प्रोसेस कही हुई है। अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए वो सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई है। 4% का, 3% का, ये थोड़ा बहुत कंसेशंस वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं, सारी चीज़ें। अभी ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने साफ सुथरे तौर पे ये चीज़ लिखी हुई है कि भैया आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके पहुँचना है अगर उस कैटेगरी वगैरह से बिलोंग कर रहे हो तो, अदरवाइज फिर आपके लिए समस्या हो सकती है। ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ, मुझे लगता है दिख तो रही होगा आपको। सबसे पहली चीज़ तो सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था वो लेके जाना है। सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, ओरिजिनल, सुन लो भैया, ओरिजिनल टीसी लगेगी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट कक्षा 10वीं की, जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, उसमें डेट ऑफ बर्थ क्या है कि वेरीफाई करी जाती है। दूसरी चीज़ है ओरिजिनल आपकी सारी मार्कशीट्स लगेंगी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस की, क्योंकि यूजी में सेमेस्टर फर्स्ट टू फोर्थ और यूजी सेमेस्टर फर्स्ट टू फिफ्थ रिजल्ट, है ना, इनकी लगेगी। अगर वो आपके फाइनल ईयर का भी बचा है ना रिजल्ट, कुछ कुछ बच्चों का नहीं आया, ऐसे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, कुछ के कॉल्स भी आ रहे थे जिनको गाइड कर रहे हैं, तो वो बता रहे थे सर अभी रिजल्ट नहीं आया। तो इनने बता दिया है कि इनकेस अगर रिजल्ट अवेटेड है फिफ्थ और सिक्स सेम का, है ना, सिक्स बोथ इन द नो बैकवर्ड, अच्छा कोई बैकलॉग आपके नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये बड़ी समस्या का विषय हो सकता है आपके लिए। तो ये सारी मार्कशीट्स आपकी लगने वाली है। पीजी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन करा होगा ना समर्थ पोर्टल पे, उसका फॉर्म लगेगा। साथ ही साथ कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर किसी कैटेगरी से इनमें से आप बिलोंग करते हैं तो। कौन कौन सी है, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एसटी से, तो ओबीसी एनसीएल वालों को लगेगा, ईडब्ल्यूएस वालों को पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, है ना। और ये कौन सा लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म वाला सर्टिफिकेशन आपका लगने वाला। इनकम सर्टिफिकेट लगेगा उन कैंडिडेट्स का, किन किन का, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लेटेस्ट वाले हैं वो, उन सभी का इनकम सर्टिफिकेशन लगने वाला। इसके अलावा सर्टिफिकेशन ऑफ फिजिकली चैलेंज, डिफेंस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन, सी एनएसएस सर्टिफिकेशन, अगर आप एप्लीकेबल कर रहे हैं, अप्लाई करा है उसके लिए तो वो लगेगा आपका। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फोटो 4 लगेंगे। ठीक है, सेल्फ साइंड जेरोक्स कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, सेल्फ साइंड 2 से 3 कॉपीज कर लेना आप, सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं उसको, खुद के साइन करके हर पेज पे, है ना, तो उसको लेके जाना। सेल्फ साइन डिक्लेरेशन रिगार्डिंग ए गैप इन स्टडी, अगर कोई गैप है ना आपका, गैप सर्टिफिकेट, पहले क्या होता था एफिडेविट बन जाता था, तो इन्होंने कहा सेल्फ डिक्लेयर्ड चाहिए, वो सेल्फ साइन डिक्लेयर्ड डिक्लेरेशन। इधर लिखा है इंस्टेड ऑफ नोटरी एफिडेविट, नोटरी एफिडेविट जो आजकल बनवा लेते थे ना बच्चे, अब उसकी जगह सेल्फ साइन वाला आप लिख के कर सकते हो, कोई दिक्कत ऐसा है। फ्यू स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स इफ नॉट अवेलेबल द प्रोविजनल एडमिशन मे बी गिवन, हाँ कमेटी अगर अलाउ करती है तो, सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द सेम ऑफ द बिफोर द लास्ट डेट। ठीक है फलाना डिमाका, बढ़िया। अगर सीट कैंसिल भी की जा सकती है, ये भी याद रखिएगा, इधर लिखा है, नहीं तो आप फिर कहोगे सर आप तो कुछ भी बोल रहे हो। देखो, an undertaking of the same will be given by the applicants before admission as the admission shall stand cancelled. Original certification of category is mandatory to produce during the counseling. सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाना है काउंसलिंग के दौरान, अदरवाइज फिर क्या है, दिक्कत हो जाएगी आपको। बढ़िया, चलो अब आ जाते हैं अपने शेड्यूल पे। ये देखो भैया, 15 जून को आपको रिपोर्ट करना है सुबह 10 बजे से, सभी कैटेगरीज के लिए, है ना। हाँ,
अब क्या क्या है, वो सभी कोर्सेज के लिए कौन से कोर्सेज हैं, एंथ्रोपोलॉजी एमए कर रहे हैं, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, आर्किटेक्चर एमए वाले बच्चों के लिए, अप्लाइड जियोलॉजी वाले एमटेक वाले, माइक्रोबायोलॉजी एमएससी वाले, बायोटेक्नोलॉजी एमएससी, बॉटनी एमएससी, केमिस्ट्री एमएससी, कॉमर्स एमकॉम, है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए वाले जो बच्चे हैं, क्रिमिनोलॉजी एमए, इकोनॉमिक्स एमए, एमएड इंग्लिश, फॉरेंसिक साइंस, ज्योग्राफी एमए एमएससी, वो सभी कैंडिडेट हिंदी, हिस्ट्री, जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, लॉ, लाइब्रेरी साइंस, लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स, हिंदुस्तानी म्यूजिक, परसिक्यूशन म्यूजिक, एम फार्मा, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट, संस्कृत, सोशलॉजी, उर्दू, 2-3 और बच्चे बस, यौगिक साइंस, है ना, जूलॉजी, परफॉर्मिंग आर्ट, सोशल वर्क, एजुकेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा एनालिसिस, एमएससी अगर इससे कर रहे हैं तो, फाइन आर्ट्स, इंडियन नॉलेज सिस्टम, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग ऑप्शन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, है ना, बिजनेस मैनेजमेंट, इसके अलावा फाइनेंस मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये ऑप्शंस। इसके अलावा बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एलएलबी 3 ईयर वाले बच्चे और पीजी डिप्लोमा इन लेबर स्टडीज़, ये पूरे 53 कोर्सेज के लिए सभी को कहाँ जाना है, 15 जून दिन रविवार है, 15 जून संडे के दिन आपको पहुंचना है डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी में, ठीक है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, ओके। और ये जो है कट ऑफ्स दिए हैं कि इन केस अगर आप पीजी डिप्लोमा लेबर स्टडी से करना चाहते हैं और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो सभी रजिस्टर्ड एप्लीकेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा है इस कोर्स के लिए वो जा सकते हैं, सब एलिजिबल हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे आप एलएलबी अगर करना चाह रहे थे तो एलएलबी वाले बच्चे, अनरिजर्व कैटेगरी वाले, अगर 155 मार्क्स आपके आए हैं या उससे ज़्यादा आए हैं तो वो सभी एलिजिबल हैं एलएलबी 3 ईयर प्रोग्राम के लिए, आप जा सकते हैं वहाँ। 142 मार्क्स अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उसके ऊपर वाले जा सकते हैं, एलिजिबल हैं। 136 मार्क्स या उससे ऊपर अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। 108 मार्क्स अगर आप किससे, हाँ, एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 108 मार्क्स से ऊपर वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं, और बाकी के एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट एलिजिबल हैं, वहाँ जा सकते हैं और वहाँ काउंसलिंग प्रोसेस में आप चाहें तो फर्दर हाँ एडमिशन करा सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी, तो ये क्लैरिटी आपको हो गई होगी। बाकी आगे कोई अपडेट आती है तो आपको अपडेट के साथ हम मिलेंगे, इसको दोस्तों को शेयर कर देना है, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूला है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.